हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11 इंग्लिश के चैप्टर्स और उसके पोइम्स को एक्सप्लेन कर रहे थे और इसी सीरीज में, इसी क्रम में मैंने बहुत सारे चैप्टर और पोइम्स को एक्सप्लेन किया था। और आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी सी स्वीट सी पोइम जिसका नाम है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को कंपोज किया है मार्कस नेटन ने। तो आइए चलिए एक एक करके हम इस पोइम्स को डिटेल में समझते हैं, लाइन बाय लाइन उसका पढ़ते हैं, उसकी समरी भी देखते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। हम इसमें लिटरेरी डिवाइस भी देखेंगे या फिगर ऑफ स्पीच जिसको आप कहते हैं उसको भी हम देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरे वीडियोस को देख तो रहे हैं, लाइक तो कर रहे हैं, लेकिन मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके मोबाइल पर जो इमेज आ रही है उसके मुताबिक 79% जो मेरे व्यूज़ मिल रहे हैं वो मुझे नॉट सब्सक्राइब से मिल रहे हैं। यानी जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जो मेरा चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं उनसे 20% ही मिल रहे हैं। तो अगर आप मेरे वीडियोस को प्यार दे रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं, तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करके तो जाइए। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। अब चलिए बिना देर किए आते हैं पोइम पे। पोइम का नाम है चाइल्डहुड। इस पोइम के जो पोइट हैं वो बड़े हो चुके हैं, उनका बचपन चला गया है, वो बड़े हो चुके हैं, एक सक्सेसफुल पोइट बन चुके हैं, एक सक्सेसफुल मैन बन चुके हैं, पर्सन बन चुके हैं। उनकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। तो जब कभी वो एक बार सोच रहे होते हैं और पीछे मुड़ करके अपनी लाइफ को जब देखते हैं तो उनके मन में कुछ सवाल आते हैं। सवाल क्या आते हैं? वो पूछते हैं अपने आप से, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? मेरा बचपन या बचपना कब ख़त्म हो गया, मेरा बचपन कब चला गया? वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11? क्या वो समय था जब मैं 11 ईयर्स का हुआ और जब मैं पढ़ने लिखने लगा, मैं स्कूल जाने लगा, मैं तमाम प्रकार के सब्जेक्ट्स पढ़ने लगा, उस समय मेरा बचपन चला गया? वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन? तो क्या वो समय था, उस समय जब मुझे रियलाइज़ हुआ, जब मैं समझने लगा कि हेल और हेवन क्या होता है? हेवन का मतलब यहाँ से ज्योग्राफी से है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आप हेवन के बारे में, स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब मैंने हेल और हेवन को पढ़ना शुरू किया, जब मैंने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अन्य सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ने शुरू किए, क्या वो ये समय था जब मेरा बचपन चला गया? कुड नॉट बी फाउंड इन जोग्राफ़ी। जोग्राफ़ी मैंने पढ़ी, मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, लेकिन उसमें मुझे जवाब नहीं मिल पाया कि मेरा बचपन कब ख़त्म हो गया, मेरी मासूमियत कब ख़त्म हो गई। ठीक है, मेरी मासूमियत, मेरा बचपन, मेरा इमेजिनेशन, मेरा कल्पना करने का अंदाज़ कब ख़त्म हुआ, कब चला गया। एंड देयर फॉर कुड नॉट बी वॉज दैट डे। मुझे लगता है कि यह वो दिन नहीं था जब मेरा बचपन चला गया। ज्योग्राफी पढ़ते समय, हिस्ट्री पढ़ते समय, बाकी काम करते समय, या उस टाइम मेरा बचपन नहीं गया जब मैं 11 ईयर्स का था। स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हमारा बड़े होते हैं वैसे वैसे हम में फिजिकल ग्रोथ होता है, हमारा शारीरिक विकास होता है, हमारा मानसिक विकास भी होता है, मेंटल ग्रोथ भी होता है, और हम समझदार हो जाते हैं, वर्ल्डली वाइज हो जाते हैं, हम विकेट हो जाते हैं, हम अच्छे भी हो जाते हैं। तब हमारे अंदर प्रेम, घृणा और भी बहुत सारे भाव आते हैं। हम जलन करने लगते हैं, हम ईर्ष्या करने लगते हैं। ठीक है, प्रेम, क्रोध, घृणा, लालच, ये सब चीज़ें हमारे अंदर आ जाती हैं। लेकिन हम जब बचपन में रहते हैं, जब छोटे बच्चे हम रहते हैं, तो उस टाइम ना हमारे मन में लालच होता है, ना हमारे मन में ये सारी भावनाएं होती हैं। सबसे पवित्र हृदय एक छोटे नवजात बच्चे का होता है। बच्चे जब खेलते हैं तो अपनी ही दुनिया में रहते हैं। उनसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, लव, हेट्रेड, लालच, दुनियादारी, इन सब से उनसे कोई मतलब नहीं होता है। फिर सेकंड स्टैंजा में पोएट कहते हैं, पूछते हैं, व्हेन डिड माई चाइल्ड गो? कब मेरा बचपन चला गया, कब मेरे अंदर समझदारी आई, मेरा बचपना कब चला गया? वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी। सीम मतलब होना, लगना। एडल्ट मतलब वयस्क व्यक्ति, 18 साल से ऊपर के जो होते हैं उन्हें एडल्ट कहते हैं। क्या वो समय था जब रियलाइज मतलब समझना, मेरे अंदर बुद्धि आई, मैं समझने की मेरे अंदर क्षमता आई। जब मैंने समझना चालू किया तो मुझे समझ में आया कि जो एडल्ट्स होते हैं, जो बड़े बूढ़े होते हैं, वे वो नहीं होते हैं जो वो दिखाते हैं।
जो वो दिखाते हैं वो होते नहीं हैं, या वो जो कहते हैं और उनके कथनी में उनके करनी में अंतर होता है। ठीक है, उनके करनी और कथनी में अंतर होता है। वो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। वो छोटे बच्चों को सही गलत में फ़र्क तो समझाते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में वो सही गलत का फ़र्क खुद नहीं समझते। उनके करने में, उनके होने में, उनकी कथनी उनके करने में अंतर होता है। वो जो सोचते हैं वो करते नहीं हैं। आगे कह रहे हैं, दे टॉक ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव। वे कहते हैं झगड़ा मत करो, प्रेम करो। ठीक है, वो प्रेम का संदेश देते हैं, भाईचारे का संदेश देते हैं, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली। लेकिन उसी प्रकार से काम नहीं करते हैं। बड़े बूढ़े हमको समझाएंगे कि लोगों को झगड़ा नहीं करना चाहिए, लोगों से प्यार से बात करनी चाहिए, अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, हमको आसपास के पड़ोसियों से अच्छे संबंध बना के रखने चाहिए। लेकिन जब उनकी बारी आती है तो वे खुद अपने माँ बाप का अनादर करते हैं और बच्चे वहीं से सीखते हैं। यानी उनके लाइफ में जो वो करते हैं और जो वो सोचते हैं, जो वो संदेश देते हैं, जो वो भाषण देते हैं, जो वो कहते हैं, उनमें बहुत अंतर रहता है। वॉज दैट द डे, क्या वह वो दिन था जब मैंने ये एहसास किया कि हम जो कहते हैं वो करना भी चाहिए, या हमारे कहने के कुछ और शब्द होते हैं, हमारे करने के कुछ और काम होते हैं। जब मैंने इन सब चीज़ों को समझना शुरू किया, क्या उस दिन मैं समझदार हो गया और उस दिन मेरा बचपना चला गया। अगले स्टैंजा में पोएट फिर पूछते हैं, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कब मेरा बचपना चला गया, कब मैं समझदार हो गया। वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड, क्या वो दिन था जब मैंने पाया कि मेरा माइंड मेरा है। मेरा माइंड मेरा है का मतलब क्या है, माई माइंड वॉज रियली माइंड का मतलब कि जब मैं सोचने समझने के लिए इंडिपेंडेंट हो गया, जब मैं अपना भला बुरा खुद अपना मैं समझने लायक हो गया, जब मेरे अंदर इंटेलिजेंस आ गई, जब मेरे अंदर विजडम आ गई, जब मैं खुद अपने से सोच समझ सकता था, कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग मेरे अंदर आ गई। तो क्या वो दिन था जब मेरे अंदर खुद की समझ अपनी विकसित हो गई, मेरा खुद का दिमाग काम करने लगा, मेरा खुद का समझ विकसित हो गया, मैं अपना भला बुरा खुद समझ ले रहा था। क्या उसी दिन मेरा बचपना ख़त्म हो गया जब मैंने समझदारी मेरे अंदर आई। टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़ प्रोड्यूसिंग थाट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर्स पीपल। टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, वे मतलब रास्ता, जो रास्ता मैं चाहता था सोच समझने के बाद मैं चुन सकता था। मेरे अंदर इस बात की क्षमता आ गई, कैपेसिटी आ गई, ये बुद्धि आ गया, ये विजडम आ गया। प्रोड्यूसिंग थाट्स दैट वेर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, मैं सोचने लगा और दूसरों के सोचने पे, दूसरों के सोच विचार पे मैं अपने डिसीजन नहीं लेने लगा। अब मेरे अंदर खुद की सोचने समझने की क्षमता आ गई थी। जो दूसरे बोलते थे वो मैं नहीं करता था, मैं समझता था, जो मेरे फ़ायदे की होती थी वो काम मैं करता था। तो क्या ये सब भावना जिस दिन मेरे अंदर आ गई, क्या उस दिन मैं बड़ा हो गया, उस दिन मेरा बचपना चला गया। बट माई ओन एंड माइन अलोन वॉज दैट डे, जब मैं सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा, अपने भला बुरा या अपना फ्यूचर के बारे में मैं जब सोचने लगा, तो उस दिन मैं समझदार हो गया और उस दिन मेरा बचपना चला गया। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो हर चीज़ में अपने माँ बाप से पूछते हैं, माँ बाप से राय लेते हैं, बिना उन्हें बताए वो कोई काम नहीं करते। वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप से छुपाने लगते हैं, तब माँ बाप को बताए बगैर ही सारे काम कर देते हैं। वो उचित नहीं समझते, ज़रूरी नहीं समझते कि माँ बाप से राय लेनी चाहिए, माँ बाप से पूछना भी चाहिए, उनसे एक बार पूछना जांचना चाहिए, वो सब नहीं करते हैं। उसी के बारे में राइटर बात कर रहा है। फिर सबसे लास्ट 4 लाइन्स में पोएट क्या कहता है, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया। आई वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, लगता है कि मेरा जो बचपन है वो कहीं किसी फॉरगॉटन प्लेस यानी भूले हुए जगह पे चला गया, और ऐसे जगह पे चला गया है जहाँ से मेरा बचपन वापस नहीं आ पाएगा। ठीक है, नहीं आ सकता। दैट इज़ हिडन इन एन इन्फेंट फेस। ठीक है, वो रियलाइज़ करता है कि उसका जो बचपन है अब ख़त्म हो गया है, अब इतना आसान नहीं उसका बचपन वापस आना, क्योंकि उसका हृदय एक बच्चे जैसा पवित्र नहीं हो सकता। सिंपल ट्रस्टिंग चाइल्ड होता है, बच्चा होता है, छोटा बच्चा, साल भर का, 1.5 साल का होता है, तो उसे दुनियादारी की समझ नहीं होती है। प्रेम, घृणा, लालच, ईर्ष्या, जलन उसे नहीं पता होता है।
वो किसी के भी गोद में चला जाएगा और किसी को भी प्रेम करने लगता है। सारे लोग बच्चे को प्रेम करते हैं, बच्चा भी खुश रहता है अपनी दुनिया में। तो उस जैसी पवित्रता, निश्चलता, मासूमियत, पवित्रता अब दोबारा नहीं आ सकती। तो दोबारा बचपना भी नहीं आ सकता। चाइल्डहुड एक स्टेज होती है, वो चला गया। वंस यू हैव क्रॉस्ड द बॉर्डर लाइन, एक बार जब आप बॉर्डर लाइन क्रॉस कर जाते हैं, फिर आपका बचपन वहाँ से आपको कभी वापस नहीं मिलता। दैट इज़ हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस। यही कह रहा है कि लगता है कि मेरा बचपना था, मेरा मासूमियत के साथ ही ख़त्म हो गया। जब मैं बच्चा था, जब मैं भोला था, तभी मेरे पास बचपन था। दैट्स ऑल आई नो। मैं यही जानता हूँ कि एक बार जब मैंने बाउंड्री क्रॉस कर दी, मेरे अंदर समझ आ गई, मैं समझने लगा, अपना बुद्धि, अपना विवेक मेरे अंदर जागृत हो गया। तो उसी दिन मैंने बाउंड्री लाइन क्रॉस कर दी और मैं बचपन से एडल्ट अवस्था में, युवा अवस्था में प्रवेश कर गया। और उसी दिन मेरे अंदर बचपना ख़त्म हो गया, मेरा बचपन चला गया, मेरा बचपन खो गया, मेरा बचपन ख़त्म हो गया। और अब मैं एक व्यक्ति हूँ, अब मेरे अंदर प्रेम भी है, घृणा भी है, लालच भी है, और जो भी मानवीय गुण या दुर्गुण होते हैं वो सब मेरे अंदर अब हैं। अब मेरा हृदय उस बच्चे जैसा पवित्र नहीं रह गया। तो यहाँ पे आपका ये पोइम समाप्त होती है। बहुत ही स्वीट, बहुत ही प्यारी पोइम थी, जो हमें सिखाती है कि हमारा जो हृदय होना चाहिए वो मानवीय गुणों से युक्त तो होना चाहिए, लेकिन मानवीय दुर्गुण उसमें नहीं होने चाहिए। हमारे अंदर मासूमियत होनी चाहिए, हमारे अंदर दया होनी चाहिए, हमारे अंदर करुणा होनी चाहिए, और जो मानवीय गुण हैं वो हमारे अंदर होने चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे क्लास 11th के एक नए चैप्टर, एक नए पोइम से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।